इस 1 रुपए की माचिस से आपके प्लांट में इतने फ्रूटिंग होगी कि आप खुद भी खाएंगे, पड़ोसियों को भी बांटेंगे। इस माचिस में क्या ऐसा गुण है? 1 रुपए की माचिस हमारे प्लांट को किस तरह से पोषण देती है, मैं बताऊंगी आपको। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये है मेरा नींबू का प्लांट जो कि मैंने सीड से ग्रो किया है। और इस प्लांट में 4 साल 5 साल तो कोई फ्रूटिंग नहीं हुई, फ्लावरिंग, बट पिछली साल मेरे इसमें फ्रूटिंग 8-10 नींबू आए थे और इसकी मैंने बहुत केयर करी थी, तब इसमें फ्लावरिंग तो बहुत हुई, लेकिन नींबू 8-10 ही लग पाए थे। तो अब फिर इसका सीज़न आ गया, फिर साल भर इसमें कोई हरकत नहीं हुई, ना तो इसमें फ्लावरिंग हुई ना तो फ्रूटिंग हुई। लेकिन हम लोग इसी जिज्ञासा से, इसी आशा से लगाते हैं कि हम जो प्लांट लगाएं उसमें भर भर के फ्रूटिंग हो, फ्लावरिंग हो। सब्जियां लगाते हैं तो उसमें भरपूर लाभ मिले। तो अब की बार मैंने दिसंबर में एक बार इसको खूब फर्टिलाइज किया था। गोबर की खाद और वो नीम खली, ये सब मैंने मिला के इसमें राख सब डाल दिया था। और इसकी देखिए जो छोटी छोटी नीचे की ऐसी ब्रांचेस थी पतली पतली, वो सब मैंने कट कर दिया था और मेरा ये नीचे से बिल्कुल फ्री कर दिया था, प्लांट को एकदम खाली हो गया था। ऊपर ही केवल ये देखिए पत्तियाँ, लेकिन किसी किसी के नींबू में बिल्कुल पत्तियाँ झड़ जाती हैं, लेकिन मेरे में नहीं झड़ी। और देखिए न्यू ग्रोथ भी आ रही है। आज अब तक तो बहुत कोहरा था, कोहरे से सारे पौधे बहुत परेशान थे शीतलहर से, लेकिन आज 3 दिन से तीसरा दिन है, यहाँ मेरे लखनऊ में खूब बढ़िया धूप हो रही है। और जितनी ही धूप मिलेगी उतनी ही मेरे इन पौधों में ग्रोथ होगी, नई नई सूट्स निकलेंगे, तभी फ्लावरिंग होगी। तो आज मैंने इसको सोचा कि दोबारा इसमें मैं फर्टिलाइज़ करूं कि इसमें मुझे पिछली बार की तरह फिर से लाभ मिले। तो दिसंबर में जब मैंने फर्टिलाइज़र डाली थी, उसके बाद मैं धनिया बो रही थी तो कुछ धनिया बच गई थी, तो मैंने इसमें देखिए किनारे किनारे धनिया डाल दिया था। कुछ मैं इधर का हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, इधर का बचा है, तो आज मैं सारी ये धनिया पूरा निकाल दूंगी। देखिए बिना किसी उसके मुझे इतनी सारी धनिया, ऑर्गेनिक धनिया मिल गई। और इसकी खुशबू तो इतनी होती है, जो बाज़ार से ले आओ उसमें ये खुशबू नहीं होती है। इसको मैंने उखाड़ दिया। अब इसको जो है, जो पूरा मैं इसको क्लियर करूँगी, जो थोड़ी बहुत बीट वगैरह निकल आई है, इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बीट निकालने के बाद अब मैं इसमें इसकी गुड़ाई करूँगी और लगभग 2 इंच की मिट्टी मैं 3 इंच की इसकी निकालूंगी। इस तरह से 3 इंच गहरा खोद के, क्योंकि इसके पहले मैं काफ़ी गहराई तक खोद के और इसको मिट्टी निकाल के मैं फर्टिलाइज कर चुकी हूँ। ये दोबारा फर्टिलाइज दिसंबर में, अब ये मेरा दोबारा का है, तो इसलिए अब की मैं इतना ज़्यादा नहीं इसकी खुदाई करूँगी। देखिए इस तरह से खुदाई करके मिट्टी मैंने आधी मिट्टी एक तरफ कर दी है, आधे में फर्टिलाइज़र डालूंगी, फिर आधे को इधर करके तब डालूंगी। देखिए इसकी जड़ें दिखने लगी हैं। तो ऐसा करने से यही लाभ होता है कि जो एक तो हमारे मिट्टी पोरस हो जाएगी, जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा, और दूसरा इसको जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे डायरेक्ट जड़ के जरिए मेरे पौधे को मिलेगा। तो उसके लिए मैं डालने के लिए लाई हूँ। ये इतने बड़े प्लांट में गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। ये सड़ी हुई अपने घर के गाय के गोबर की खाद मैं लाई हूँ। ये देखिए, ये इसको मैं धूप में डाल दी थी, थोड़ा इसके गीलापन, क्योंकि इधर कोहरे और शीत की वजह से खाद गीली हो गई थी। तो इसको मैं लगभग 2 किलो खाद लाई हूँ और इसको मैं इसमें आधा इधर आधा उधर एक करके 1 किलो इधर डालूंगी, 1 किलो उधर, तो 2 किलो खाद मेरी हो जाएगी। खाद भी पौधे की एज, पौधे की कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना डालें।
देखिए लगभग 1 किलो खाद मैंने एक तरफ डाल दिया। इस तरह से बिछा दो। फिर उसके बाद ये मैं राख लाई हूँ। राख में तो गोबर की खाद से मेरे पौधे को खूब नाइट्रोजन मिलेगा, जिससे उसकी ग्रोथ होगी। और राख डालने से ये वुडैस है, लकड़ी की राख है, कंडे की नहीं है। इधर खूब गैया के पास आग जली तो खूब राख हो गई। देखिए इतनी राख मैंने डाल दिया। अब उसके बाद इसको मैं मिट्टी को इधर कर दूंगी, मिट्टी से ढक दूंगी। ये हमेशा जब खाद डालें तो अपने जो है उसको भरपूर ढक दें, जिससे कि जो खाद है उसका जो न्यूट्रिशन है वो उड़ने ना पाए और हमारे पौधे को लगे डायरेक्ट। तो इसलिए उसको ढकना बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए आधी दूर मैंने उधर से डाल दिया था, अब आधी दूर अब मैं इधर मिट्टी करके इसमें डालूंगी। इस तरह से खाद, आधी खाद मैंने उधर पूरी भर दी थी और आधी अब मैं इधर भर दूंगी। इस तरह से डाल दूंगी। और राख भी, राख में भर भर के कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और राख तो बहुत फंगस से बचाता है, राख बहुत ही गुणकारी। इतनी राख मैं इसमें डाल दूंगी, फिर इसको भी ढक दूंगी। इस तरह से पूरे को मैंने ढक दिया। मेरे प्लांट की मिट्टी भी, पॉट की मिट्टी भी पोरस हो जाती है और पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलता है। इतना करने के बाद अब मैं पानी डालूंगी इसमें, तो प्लेन पानी नहीं डालूंगी। इसको मैंने बहुत दिन से देख रहे हैं, मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, ड्राई हो गई है। उधर पानी बरसा था तब ये गीली हुई थी। मैंने इसको काफ़ी दिन से पानी नहीं दिया। वही जब दिसंबर में मैंने इसमें फर्टिलाइजेशन किया था तब इसमें मैंने पानी डाला था। अब इसको करने के लिए हम लाए हैं ये सफ़ेद चीज़ जिसे हर कोई पहचानता है। ये है फिटकरी, जिसको इंग्लिश में इलम भी कहते हैं। फिटकरी बहुत गुणकारी होती है। फिटकरी में भी भर भर के जो है न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और ये मिट्टी को स्टिक भी बनाती है। इससे भर भर डालने से इसके खूब फल वाले पौधे में फ्रूटिंग होगी, फूलों वाले पौधे में, हर पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। तो ये इसका ये एक टुकड़ा है। इसको चाहे तो आप पानी में काफ़ी देर तक घुमा के, और पानी का रंग बिल्कुल दूध जैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ये देखो ये इसको पीस के लाई हूँ, इसको पीस के लाई हूँ। और इसको जो है इस तरह से हम पानी में डाल देंगे। पूरी फिटकरी को पानी में डाल देंगे। देखिए डाल के मैंने घोल दिया तो पानी का रंग देखिए दूध जैसा सफ़ेद हो गया। अब यही पानी मैं अपने पूरे, और बहुत लोग ऐसे फिटकरी के पीस को इस तरह से ऐसे इसमें घुमाते हैं तो पानी फिटकरी अपना वो छोड़ती रहती है और पानी सफ़ेद। इसकी तीलियाँ निकाल के आप, ये माचिस की तीलियाँ निकाल के आप एक एक तीली को, जहाँ इसका ये रोगन लगा हुआ है, इसको आप इसमें ऐसे धंसा दीजिए। तो ये 2-2 इंच की होती है। 2 इंच नीचे ये रोगन चला जाएगा पूरे। उसमें आप अपने पूरे गमले या जिसमें लगाए हों उसमें आप इसको, जो इसमें ये रोगन लगा होता है, जो जलता है इसका मसाला, ये जो है
बारूद होता है, इसमें भर भर के फास्फोरस होता है, जो कि हमारे जो है प्लांट को जड़ों में फास्फोरस देता। फास्फोरस से उसकी जड़ें मजबूत होती, स्टेम मजबूत होती है। जैसे हम लोगों के हड्डी मजबूत होने के लिए कैल्शियम फास्फोरस की ज़रूरत होती है, उस तरह से पौधों को भी। तो इसमें भर भर के फास्फोरस होता है। आप इस तरह से पूरे में ये माचिस की तीलियाँ इसमें धंसा दीजिए। फिटकरी और माचिस मिलके मेरे पौधों को ऐसा पोषण देंगी कि ये मेरा पौधा फूलों और फलों से भर जाएगा। देखिए, फिटकरी का पानी इसमें मैंने 2 कैन यानी 5 लीटर पानी भरपूर भर दिया है। अब इसको 15-20 दिन पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तक हमारे इसमें खूब बढ़िया फ्लावरिंग हो जाएगी। पिछले बार भी मैंने यही प्रक्रिया अपनाई थी। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं मैंने मिट्टी पोरस कर दी, जड़ों को हवा मिल गई, मैंने इसको न्यूट्रिशन दे दिया, खाद और फिटकरी का पानी। अब आखिरी काम ये मेरा बचा है कि इसको मैं कुछ इस पे पेस्टिसाइड का छिड़काव करूं। तो पेस्टिसाइड मैं ये वही देसी पेस्टिसाइड लाई हूँ। ये देखिए ग्रीन कलर का पानी आपको दिख रहा होगा, ये वही छाछ और तांबे का बर्तन डाल के जो तैयार किया जाता है वही पेस्टिसाइड है, जो कि हमारे टमाटर और मिर्च में सब में यूज किया जाता है, हम लोग यूज करते हैं। तो जब ये टमाटर और मिर्च के मरोड़िया रोग को कंट्रोल करता है, तो हमारे नींबू में कौन सा ऐसा कीट लगता है जिसको कि ये कंट्रोल ना करे। तो इसके लिए मैं इसको छान के, देखिए कपड़े से, महीन कपड़े से, मैं छन्नी से भी नहीं छानती हूँ क्योंकि मेरा वो ब्लॉक ना हो ये स्प्रेयर, इसलिए मैं इसको कपड़े से छान के लाई हूँ। अब इसी का छिड़काव हम इस पर करेंगे। देखिए स्प्रेयर में मैंने भर लिया, अब इसको मैं इस पर छिड़काव करूँगी। इसका छिड़काव भी बहुत ज़रूरी है, जितना ये फर्टिलाइजेशन और हर चीज़ ज़रूरी है उतना ही छिड़काव, क्योंकि बहुत ऐसे कीट पतंगे हो जाते हैं बारिश में, फिर इधर ठंडी में, कि वो पत्तियों के पीछे चिपके रहते हैं और हमारे इसकी नोड पर, तो इसलिए इसकी ग्रोथ और फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो अब इसका मैं छिड़काव करूँगी। पूरे प्लांट पे इस तरह से छिड़काव करेंगे। देखेंगे 15-20 दिन में मैं इसका रिजल्ट आपसे शेयर करूंगी कि मेरे नींबू में कितनी फ्रूटिंग, कितनी फ्लावरिंग होगी, और अब की देखती हूँ कि फ्रूटिंग का मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट, मुझे भी जिद है कि मैं जो है इसमें सीड से ग्रोइंग नींबू में फ्रूटिंग ज़रूर करके दिखलाऊंगी, क्योंकि मैंने गांव में लगाया हुआ है, वहाँ खूब फ्रूटिंग होती है। बस इतना है कि वो ज़मीन में लगा है और ये टब में लगा हुआ है। देखिए पूरे प्लांट को मैंने नहला दिया। अब ये जो है मेरा नींबू फलों से भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने शेयर किया, कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।